हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने अपने फर्स्ट पार्ट में टॉपिक डिस्कस किए थे, फर्स्ट 5 टॉपिक, तो आज हम इस स्लाइड में अपने 6 टॉपिक एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी, ये वाले टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी आपकी स्टोर होती है। सो लेट अस स्टार्ट। आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम शो हो रहा है जिसमें आपके 2 प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड प्लेट पे आप पे नेगेटिव चार्ज है। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू द अनदर प्लेट। और जो ये वर्क होगा, जो कंप्लीट वर्क डन होगा, ये आपका एनर्जी की फॉर्म में कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगा। ओके स्टूडेंट्स, उसको कैलकुलेट अगर हमें करना है, सो इफ डी क्यू बी द चार्ज ट्रांसफर अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस V, देन वर्क डन इज इक्वल टू डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू, और जो कि फर्दर आपका इक्वल होगा पोटेंशियल इंटू में डी क्यू के। राइट। सो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप इस वोल्टेज की वैल्यू को, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो इस V की वैल्यू को Q/C जब आप पुट करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आएगा। सो जैसे कि फिजिक्स में बच्चों स्मॉल चेंज के लिए करके, सो स्टूडेंट, जैसा कि हमने फिजिक्स में स्टडी किया है कि स्टार्टिंग में हम कोई भी चीज़ स्मॉल के लिए करते हैं और अगर हमें वो कंप्लीट के लिए चाहिए होती है तो हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे भी हमने एनर्जी को जब इंटीग्रेट किया, सो द टोटल वर्क डन टू ट्रांसफर चार्ज Q वो निकाला, तो अपने पास U इक्वल टू इंटीग्रल साइन Q/C dQ आया। अब हल्की सी मैथ्स की एक रिलेशन यूज़ करके, मैथ्स का फॉर्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेशन का, हमने ये वाली वैल्यू को ड्राइव किया। मीन्स U इक्वल टू 1/2 Q²/C। सो स्टूडेंट, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV, ये वाला फॉर्मूला। सो अगर हम इस पर्पल वाले बॉक्स में जो फॉर्मूला है, यहाँ पे एक बार Q की वैल्यू CV पुट करें या एक बार C की वैल्यू Q/V यहाँ पे पुट करें, तो हमारे पास बच्चों 2 और फॉर्मूले आ जाएंगे। सो टोटल हमारे पास एनर्जी के फिर 3 फॉर्मूले होंगे। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, लाइक दिस। सो इन दिस मैनर वी हैव 3 फॉर्मूला फॉर एनर्जी और एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। सो वो डिपेंड करेगा आपको न्यूमेरिकल में कि आपको चार्ज गिवन है, आपको कैपेसिटेंस गिवन है, आपको पोटेंशियल गिवन है। सो आपको गिवन क्या है और आपको निकालना क्या है। सो हमारे पास यहाँ पे अपने 3 फॉर्मूले प्रेजेंट हैं। राइट। सो स्टूडेंट, फर्स्ट फॉर्मूला के अंदर C एनर्जी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड वाले फॉर्मूला में C जो कैपेसिटेंस है वो एनर्जी के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो इन 2 फॉर्मूला को हम जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनके अंदर यूज़ करेंगे, तो प्लीज़ आप इनको थोड़ा याद रखना। राइट। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी डेंसिटी। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? सो वो ड्राइव करने के लिए हम थोड़ी हेल्प लेते हैं पीछे वाले फॉर्मूला की। राइट। हमारे पास जो 3 फॉर्मूले थे उनमें से हमने फॉर्मूला लिया है U इक्वल टू 1/2 CV², लेकिन हमने अपनी पहली वीडियो में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव किया था C इक्वल टू A∁0/D, और V का फॉर्मूला E इंटू D, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट से होता है। सो इन दोनों फॉर्मूला की वैल्यू को हम इस वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे, और जब इस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा ये रिलेशन। राइट। अब इस रिलेशन में से बच्चों हम A और D को U के डिवाइड में कर देंगे। आपको थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर करके दिखाती हूँ। ओके,
हमने यहाँ पे क्या किया, ए और डी जो यहाँ मल्टीप्लाई में थे उनको नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, डिवाइड। इसके करने के पीछे का रीज़न है मेरे बच्चों, ए इंटू डी हमारी वॉल्यूम की डायमेंशंस बनेंगी। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस की होती है मीटर, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, राइट। सो हम चाहते हैं कि हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालें। सो इसीलिए हमने क्या किया, ये वाले फॉर्मूला से ए और डी को नीचे डिवाइड में किया, राइट, ताकि हम इसको आगे यूज़ कर सकें। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए। सो हमारे पास जो u अपॉन ए डी था उसको रिमूव करके हमने एक नया सिंबल u बार बनाया। ये एवरेज को शो करता है, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को शो कर रहा है यहाँ पे। सो स्टूडेंट नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज जूल पर मीटर क्यूब। जब मीटर क्यूब को ऊपर लेके आएंगे तो उसकी पावर में क्या लग जाएगा, नेगेटिव सिंबल। ओके, सो एनर्जी डेंसिटी इज जनरलाइज एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फील्ड, राइट। सो स्टूडेंट अब हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी है, तो अब हम इजीली एनर्जी निकाल सकते हैं कॉम्बिनेशंस के अंदर। कॉम्बिनेशन अपने सिलेबस में 2 टाइप के हैं, एक आपका सीरीज है, एक आपका पैरेलल है, राइट। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अपने सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में कि सपोज हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं और तीनों कैपेसिटर किस में है, सीरीज में, तो उनकी वजह से एनर्जी कितनी होगी, तो हम कैसे निकालते हैं, 1/c प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 सो ऑन अप टू। सो वो हमने आपका स्क्रीन पे दिखाया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट, मैंने अभी आपको पीछे वाली स्लाइड में बोला था कि आप प्लीज़ इस रिलेशन को याद रखना। सीरीज के कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस आता है अपॉन में, मीन्स डिवाइड में, तो हम एनर्जी का भी वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें वो क्या है आपका डिवाइड में, राइट। तो जो 3 फॉर्मूले थे उनमें से जिसमें कैपेसिटर डिवाइड में है आपका, एनर्जी के साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साथ है, वो वाले फॉर्मूला को हमें यूज़ करना है, राइट। सो इन दिस मैनर अगर आप इंडिविजुअल को चेक करना चाहें कि भाई इंडिविजुअल कैपेसिटर की एनर्जी क्या है और सबका इक्विवेलेंट क्या है, तो हमारे पास ये वाला रिलेशन आएगा, मीन्स U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 सो ऑन अप टू, मीन्स द total energy stored in the system is the sum of energy stored in the individual capacitor, right. So next is, अगर आपके वहीं पे कैपेसिटर आपके पैरेलल में है तो आपके पास ये रिलेशन है। सो हम एनर्जी का कौन से वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिस फॉर्मूला के अंदर C हमारा एनर्जी के साथ में डायरेक्ट के रिलेशन में है। सो अगर हम इसको बिल्कुल और जनरलाइज करके देखें तो हमारे पास आएगा द टोटल एनर्जी इन द सिस्टम इज द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडिविजुअल कैपेसिटर, राइट। सो इंटरेस्टिंग बात क्या है, सीरीज में और पैरेलल में दोनों के अंदर ही जो इक्विवेलेंट हमारी एनर्जी है वो एनर्जी इंडिविजुअल जो कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर होगी ना उसका सम है। ओके स्टूडेंट, सो इसी सीरीज में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन द कैपेसिटर इन पैरेलल। मीन्स हमारे पास सपोज 2 कैपेसिटर हैं, हमने उसको आपस में क्या किया, उनको शेयर किया, मीन्स उनके चार्ज को शेयर किया। ऐसा करने से एनर्जी के अंदर लॉस आ जाता है। अब वो कैसे आता है, कितना आता है, हमें कैसे फाइंड आउट हो, तो उसके लिए हमारे पास है ये टॉपिक। सो लेट अस स्टार्ट। कंसीडर 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 and C2, चार्जेस Q1 and Q2 एंड पोटेंशियल V1 and V2। हमने ये कंसीडर किया। देन टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग इक्वल टू टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। ओके, सो इंटरेस्टिंग बात है, आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे ये वाला आपका चार्ज है फर्स्ट की वजह से, ये हमने कैसे लिखा बेटा, आपको थोड़ा सा डाउट होगा। देखो Q इक्वल टू CV, ये होता है चार्ज का फॉर्मूला। अगर हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं तो हम थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, इसलिए क्या करते हैं, एक का नाम C1 रख देते हैं, दूसरे का नाम C2 रख देते हैं। तो जो पहला जो मैंने आपको ये रेड सा मार्क किया है ये आपका फर्स्ट का चार्ज है,
और ये वाला आपका सेकेंड कैपेसिटर का चार्ज है। लेकिन आफ्टर शेयरिंग में जो पोटेंशियल है वो दोनों का कॉमन हो जाता है, मीन्स दोनों का सेम हो जाएगा। तो हम V1 और V2 नहीं लिखेंगे, हम उसको एक सिंगल नेम देंगे V। यहाँ से हम V फाइंड आउट कर लेंगे कि वो हमारा क्या होगा, राइट। सो नेक्स्ट इज टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग इज दिस एंड टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग इज दिस। इफ यू हैव टू फाइंड आउट लॉस देन यू सब्ट्रैक्ट फाइनल एनर्जी टू इनिशियल एनर्जी, क्योंकि इनिशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, फाइनल कम होगी, तभी तो लॉस होगा ना। जैसे एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में ये हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 8 है। जब 10 में से 8 को माइनस करोगे तभी तो आंसर आएगा कि 2 लॉस होगा, राइट। सो स्टूडेंट, ओके, व्हेन यू माइनस इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी, व्हेन यू टेक डिफरेंस, सो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ये वाला। सो यहाँ से आपकी एक बात क्लियर होती है कि ये जो आंसर है ये हमारा ग्रेटर देन 0 है, और अगर ऐसा है तो हमारी इनिशियल एनर्जी ज़्यादा है फाइनल से। देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन 2 चार्ज कैपेसिटर आर कनेक्टेड टुगेदर। लेकिन हमने तो पढ़ा था एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट और बी डिस्ट्रॉय। तो ये जो लॉस हुआ है एनर्जी का, ये कहाँ गया, राइट। सो द लॉस ऑफ एनर्जी अपीयर्स एज हीट and the wire connected the 2 capacitor may become hot, right. So student, in this manner we complete this topics, okay। हमारा कैपेसिटर के अंदर जो अभी इस वीडियो के अंदर हम शेयर कर रहे हैं आपसे, वो अभी हमने जो टॉपिक किए हैं वो आपके सारे थे कैपेसिटर से रिलेटेड। अब आपके बीच में 2 टॉपिक हैं जो आपके इनडायरेक्ट आपके सिलेबस में हैं, आपकी बुक में भी हैं, NCERT बुक में, और ये टॉपिक्स आपने केमिस्ट्री क्लास में भी डिस्कस किए हैं। सो इसमें फर्स्ट टॉपिक है पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये क्या होते हैं, राइट। फिर पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, वो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर रखे तो क्या होगा। ये हमारे अभी वीडियो में फर्दर टॉपिक्स हैं, राइट। सो अभी जो टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है स्टूडेंट्स, वो है पोलर मॉलिक्यूल के बारे में। व्हाट इज पोलर मॉलिक्यूल? A molecule in which the center of positive charge does not coincide with the center of negative charge is called a polar molecule। आपके पास एक डायग्राम भी है, इसका डायग्राम आपका सिमेट्रिकल नहीं बनता, ओके। जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनका डायग्राम सिमेट्रिकल नहीं होता शेप में। एग्जाम्पल होते हैं HCl, H2O, NH3 एक्सेट्रा, राइट। सो स्टूडेंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर पोलर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा जाए तो वो कैसे बिहेव करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो हियर इज अ डायग्राम फॉर यू। सपोज हम 2 केस मानते हैं। फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रेजेंट नहीं है, राइट। सो उस केस में डाइपोल मोमेंट आपका 0 होगा। वाई? In the absence of external electric field, the permanent dipole of the molecule orient in random direction and hence the net dipole moment is 0. But when electrical field is present, then after some time all the molecules align in the direction of electric field. Not exactly, but maximum of them. So that's why when electrical field is applied, the dipoles orient themselves in a regular fashion and hence dipole moment is induced. Complete alignment is not possible due to thermal ligation, right? So next is, what are non-polar molecules? A molecules in which the center of positive charge coincided with the center of negative charge। और नॉन पोलर जो आपके होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं N2, CH4 एक्सेट्रा। अब चेक करते हैं नॉन पोलर कैसे बिहेव करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में। सो स्टूडेंट, यहाँ पे भी हमारे पास 2 केस है। फर्स्ट केस व्हेन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज एब्सेंट, मीन्स वो 0 है। उस केस में डाइपोल मोमेंट होगा 0। वाई?
because in the absence of external electrical field the effective positive and negative जो चार्जेज हैं वो आपके कॉन्साइड होंगे, और वो कॉन्साइड होंगे तो डाइपोल आपका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो होगा. वाई? लेट अस चेक. पी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर द चार्ज इनटू में सेपरेशन बिटवीन देम, राइट. अगर वो कॉन्साइड होंगे मेरे बच्चों तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में गैप नहीं होगा. तो ये जो 2a डिस्टेंस है, या कई बुक में 2l भी कंसीडर किया गया है, ये होगा ज़ीरो. तो आपका डाइपोल मोमेंट भी क्या हुआ, ज़ीरो हुआ कि नहीं हुआ. ओके, सो इन दिस मैनर. लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं देन व्हाट, दैट टाइम व्हेन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड द पॉजिटिव चार्ज आर पुशेज, लाइटली पुश इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो थोड़ा सा पुश होगा. और सेपरेशन होगा ड्यू टू सेपरेशन ऑफ इफेक्टिव सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, डाइपोल इज फॉर्म्ड. और दैट्स व्हाई सम डाइपोल मोमेंट इज देयर. बट एज कंपेयर टू पोलर, जो ये डाइपोल मोमेंट होगा ये उससे कम होगा, राइट. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक्स. Generally, a non-conducting medium or insulator is called a dielectric, right? A non-conducting material in which induced charge are produced on their faces on the application of electric field are called dielectric. Example के तौर पे जैसे air, H2 glass, etc. Okay. अब what about polarization of dielectric? ये पोलराइजेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग, राइट. सो व्हेन अ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल आर इंड्यूस्ड ड्यू टू सेपरेशन ऑफ इफेक्टिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, राइट. जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो प्लेट पॉजिटिव है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव सोन अप टू. सो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आपकी सेट हो जाएगी, राइट. इफ ई नोट इज द अप्लाइड फील्ड एंड ई पी इज द इंड्यूस्ड फील्ड, तो जो आपके पास नेट होगा वो डिफरेंस होगा, मीन्स ई एन इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी. ओके, सो स्टूडेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज गिवन बाय के इक्वल टू ई नोट अपॉन में ई नोट माइनस ई पी. ओके, so in this manner we done the topic dielectric. So student, next is polarization vector. अभी हमने पढ़ा कि एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को जब एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में डाला जाएगा तो वो आपकी पोलराइज होगी. सो क्वेश्चन है कि पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है. सो स्टूडेंट, द पोलराइजेशन वेक्टर मेजर्स द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक, कि एक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कितनी डिग्री तक पोलराइज हुआ, राइट. इट इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पोलराइज डाइइलेक्ट्रिक. तो देयर इज अ फॉर्मूला P इक्वल टू NP, इन विच N इज नंबर ऑफ एटम और मोलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका जो इसकी SI यूनिट होगी वो आपकी होगी कूलम पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट इज व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. Dielectric strength is the maximum value of electrical field intensity that can be applied to the dielectric without the electric breakdown. में जब आपके एक डाइइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा जाए तो वो कितनी टॉलरेट कर पाएगा उस फील्ड को, दैट इज स्ट्रेंथ. SI यूनिट इज वोल्ट पर मीटर और प्रैक्टिकल यूनिट किलो वोल्ट mm इनवर्स. सो हियर इज़ अ टेबल फॉर यू जहाँ पे आपके अलग अलग डाइइलेक्ट्रिकल की स्ट्रेंथ को दिखाया गया है. जैसे वैक्यूम की आपकी इनफाइनाइट, मीका की आपकी रेंज है 160 to 200, रबर, पेपर, सोन अप टू देयर आर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. सो नेक्स्ट है, अब हमने डाइइलेक्ट्रिकल स्लैब को अच्छे से पढ़ा कि डाइइलेक्ट्रिकल सब्सटेंस क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिकल स्लैब कैसे बिहेव करती है, पोलराइजेशन क्या होता है. तो अब हम इजीली समझ पाएंगे स्टूडेंट. सो टॉपिक इज
कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैसे बिहेव होगा. सो स्टूडेंट, हियर इज अ डायग्राम. सो स्टूडेंट, हियर इज अ टू प्लेट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो स्टूडेंट, लुक एट द डायग्राम. एक आपकी प्लेट पॉजिटिव है, दूसरी प्लेट है नेगेटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड मूव करती है. सेंटर में हम एक सेंटर में हम एक डाइलेक्ट्रिकल स्लैब को रखते हैं जिसकी थिकनेस है T. जो प्लेट्स हैं उनकी सेपरेशन है D. अब क्योंकि आपकी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगी, पोलराइज, तो जो इसके अंदर फील्ड होगी वो आपकी होगी EP, और जो नेट आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड बचेगी जो होगी आपके पास वो होगी E0 माइनस EP. ओके, सो अब हम देखते हैं कि कितना पोटेंशियल होगा. सो ये डायग्राम में आपके पास दो रीजन है. एक रीजन है जिसमें E0 आपकी मूव कर रही है, एक में EP. सो हम V को लिखते हैं E इंटू D, लिखते हैं ना. सो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटू डिस्टेंस. अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है बच्चों कि स्टूडेंट को ये रिलेशन समझ में नहीं आता कि मैम ये कैसे लिख दिया, ये आया कैसे. सो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दें मेरे बच्चों. स्टार्टिंग में जो E0 है, देखो ये अगर ये पूरा एरिया D है, इसमें से मैं T माइनस कर दूँ तो जो एरिया बचेगा आपका, उस एरिया में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो कौन सी है, वो E0 है. और जिसकी थिकनेस T है वहाँ पे जो डील करती है वो कौन सी है, वो नेट है आपकी. तो इसीलिए हमें वहाँ की फील्ड. सो स्टूडेंट, यहाँ पे E इक्वल टू V इक्वल टू E डॉट D है. सो आई होप आपको ये दो पार्ट कैसे आए ये आपको अच्छे से क्लियर होगा. सो नेक्स्ट इज K इक्वल टू E0 बाई EN. सो स्टूडेंट, K इक्वल टू E0 अपॉन EN. नेक्स्ट EN इक्वल टू E0 बाई K. सो अगर हम अबव रिलेशन में EN की वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास ये वाले रिलेशन में बच्चों E0 कॉमन आ जाएगा. तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको ये लिख पाएंगे, V इक्वल टू E0 इंटू D माइनस T प्लस T बाई K. बट स्टूडेंट, इस रिलेशन के अंदर अगर हम E0 की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, देयर इज सम एरर हेयर. यहाँ पे जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट है वो आपकी प्रॉपर नहीं लिखी गई है स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट, इस रिलेशन में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये स्लाइड में थोड़ा सा मिसप्रिंट है. इसमें जो E के साथ 0 है वो आपका साइड में ना होकर नीचे है, राइट. और नेक्स्ट सिग्मा को हमने चार्ज पर यूनिट एरिया रखना है, तो वो भी थोड़ा इसमें एरर है. आई एडेड दिस स्लाइड. यहाँ पे आपका सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया ये आना है स्टूडेंट, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक है. आई करेक्ट दिस स्लाइड आफ्टर दिस वीडियो. सो नेक्स्ट, when you put all these value, firstly put E0 की जो वैल्यू है Q अपॉन में A एप्सिलॉन नोट आप जब यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद V की वैल्यू को आप जब इस रिलेशन में पुट करेंगे तो आपके पास जो कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा A एप्सिलॉन नोट बाय दिस. यहाँ से हम स्टूडेंट नीचे वाले पार्ट से D को कॉमन लेंगे. ऐसा क्यों किया, क्योंकि A एप्सिलॉन नोट बाई D ये जो फैक्टर है स्टूडेंट हमारे पास ये है C0. C0 इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर जब आपकी एयर प्रेजेंट होती है, राइट. सो नेक्स्ट पार्ट में हम लिख सकते हैं ये वाला रिलेशन. यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, C इज ग्रेटर दैन C0, मीन्स कैपेसिटेंस इंक्रीज विथ इंट्रोडक्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिकल स्लैब. यही हमारा मेन मोटो था कि हमें कैपेसिटेंस को क्या करना है, इंक्रीज, जो कि हमें अचीव कर लिया. कि जब आप एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिकल स्लैब को डालेंगे तो उसका कैपेसिटेंस पहले से इंक्रीज हो जाएगा. सो नेक्स्ट इज एक स्पेशल केस है इसी के अंदर. इफ द डाइलेक्ट्रिकल स्लैब ऑक्यूपाई द फुल या होल वॉल्यूम, मीन्स अगर T को D के बराबर रखें तो क्या हो हमारे पास रिलेशन आएगा, C इक्वल टू K टाइम C0. सो स्टूडेंट, डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट की वैल्यू आपकी होगी K इक्वल टू C बाय C0.
तो आपके पास एक टेबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, यहाँ से आपके एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन बनता है। ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको इस वाले टेबल से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ बच्चों कि इस टेबल में एक्चुअली है क्या। सपोज अपने पास एक कैपेसिटर है, उसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिकल स्लैब को डाला। अब दो केस हैं, एक तो हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, एक बैटरी को कनेक्ट किया। अगर हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं या डिस्कनेक्ट करते हैं तो उससे चार्ज पे, कैपेसिटेंस पे, इलेक्ट्रिकल फील्ड पे, पोटेंशियल पे, एनर्जी पे, इन सब पे क्या इफेक्ट होता है, मीन्स ये इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो वो आपका इस टेबल में गिवन है। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, असाइनमेंट है, क्या कि आपको ये टेबल में जो जो आंसर्स दिए गए हैं इनका रीज़न क्या है। जैसे सपोज इलेक्ट्रिकल फील्ड आपकी जब बैटरी कनेक्ट करते हैं तो सेम रहती है, वाई, राइट। तो ये आपको एक PDF फॉर्म में बना के कॉपी में सॉल्व करके मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके, तो यहाँ तक स्टूडेंट अपनी स्लाइड में था इस वाले पार्ट में। तो इस टाइप से अपना यूनिट फर्स्ट का जो सेकेंड चैप्टर है, और सेकेंड चैप्टर में भी कौन से वाला पार्ट, कैपेसिटर वाला पार्ट, वो हमने डिस्कस किया। सो अगले वीडियो में स्टूडेंट हम कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, राइट। सो थैंक्स स्टूडेंट एंड बाय।